आज का अपना टॉपिक है सामाजिक आर्थिक वातावरण की भूमिका, रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसा कि एक उद्यमी जब अपने उद्यम की स्थापना करता है तो उस उद्यम के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि एक उद्यमी कई तरह के वातावरण से प्रभावित होता है। तो उद्यमिता के विकास में सामाजिक आर्थिक वातावरण की एक विशेष भूमिका होती है, एक विशेष रोल होता है। उद्यमिता वातावरण से जुड़ी हुई एक बाहरी और एक खुली प्रणाली के रूप में होता है और इसलिए उद्यमी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण के घटकों को ध्यान में रखकर अपने वस्तुओं का निर्माण करते हैं एवं उनमें परिवर्तन करने की जोखिम उठाते हैं। क्योंकि उद्यमी जब अपने उद्यम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने का प्रयास करता है, कई तरह के उद्देश्यों का निर्धारण करता है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत एक उद्यमी को इन सारे वातावरण और इनके फैक्टर्स को ध्यान में रखना अत्यंत ही ज़रूरी होता है। तो इस संबंध में विलियम एफ गुलेक ने उद्यमी के वातावरण की एक नीड को, आवश्यकता को बताते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वह यह ज्ञात कर सके कि वातावरण के कौन से घटक संस्था की वर्तमान व्यू रचना और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए थ्रेट्स यानी धमकी उपस्थित कर रहे हैं और वातावरण के कौन से घटक, कौन से फैक्टर संस्था के लिए अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उसकी वर्तमान व्यू रचना में आवश्यक समायोजन के साथ वो प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक उद्यमी अगर हम संक्षिप्त में यानी इस चार्ट के माध्यम से देखें तो विभिन्न प्रकार के वातावरण से प्रभावित होता है, जैसे सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक वातावरण। इन सभी वातावरण से प्रभावित होकर एक उद्यम बनता है और विभिन्न प्रकार के वातावरण को ध्यान में रखते हुए एक उद्यमी अपने उद्यम का प्रबंध करता है, अपने उद्यम को व्यवस्थित करता है। तो इस चित्र को देखकर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की भांति यानी एक व्यक्ति की तरह उद्यम भी अपने वातावरण की उपज है। इस तरह से हम देखते हैं कि वातावरण का क्या अर्थ होता है, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। वातावरण का अर्थ उन सभी शक्तियों, दशाओं, तत्वों या घटकों या कारकों से हैं जो मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है और इसे इसी वातावरण में पलना और बड़ा होना होता है। यानी उद्यमी के आसपास जिस तरह का वातावरण होता है, चाहे वो आर्थिक वातावरण है, चाहे वो सामाजिक वातावरण है या चाहे वो राजनीतिक वातावरण है, तो उद्यमी उस आसपास के वातावरण के अंतर्गत ही रहता है और उस वातावरण के अकॉर्डिंग ही वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है, अपने व्यवसाय का विकास करता है और जब तक वो अपने उद्यम को आगे बढ़ाता है, चलाता रहता है, तब तक उसी वातावरण के अंतर्गत उसको रहना पड़ता है। लेकिन अगर इसको हम वाइड अर्थ में देखें, विस्तृत अर्थ में देखें, तो वातावरण से अभिप्राय आसपास की उन परिस्थितियों, प्रभावों और निकटवर्ती दशाओं से हैं जो मानव जीवन को भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, वैधानिक, नैतिक, प्रौद्योगिकी और मनोवैज्ञानिक के रूप में घेरे रहती हैं। यानी इतनी सारी इन सभी परिस्थितियों से एक उद्यमी का वातावरण से तात्पर्य कि इन सभी परिस्थितियों से वो घिरा रहता है। तो ये सारे जो मनोवैज्ञानिक रूप से एक उद्यमी को वातावरण के रूप में घेरे रहती हैं, उसी को वातावरण के नाम से जाना जाता है। वातावरण की कुछ हम जैसे परिभाषाएं देखते हैं। गिलबर्ट ने कहा है
वातावरण उस समग्रता का नाम है जो किसी वस्तु को घेरे रहती है तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। वातावरण का नाम उस समग्रता से है जो किसी वस्तु को, यानी कोई भी प्रोडक्ट या जो उद्यमी जिस वस्तु का निर्माण करता है तो उस वस्तु को वो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसी तरह से रॉबिन्स ने इसको परिभाषित किया है कि वातावरण उन संस्थाओं या शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं, किंतु उस संगठन का उस पर बहुत कम नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार वातावरण का अर्थ उन वातावरण का अर्थ क्या हुआ? उन दशाओं, घटकों एवं शक्तियों से हैं जो मनुष्य यानी उद्यमी को चारों ओर से घेरे हुए रहती हैं, उसके जीवन और उसकी क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं और उसकी कार्यकुशलता एवं सफलता निर्भर करती हैं। तो इस तरह से वातावरण की हम कुछ विशेषताएं देख सकते हैं। जैसे वातावरण मानव जीवन का अभिन्न अंग होता है। वातावरण को अनेक घटक प्रभावित करते हैं। इसकी गतिशीलता या परिवर्तनशीलता होती है, यानी वातावरण गतिशील होता है, ना कि वो स्थिर होता है। वातावरण से निरंतर संपर्क किया जा सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को वातावरण से निरंतर संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये मनुष्य वातावरण की उपज है। इसकी भौगोलिक सीमा होती है, यानी वातावरण के दो प्रकार होते हैं, आंतरिक और बाहरी। और उद्यमी आंतरिक वातावरण पर तो नियंत्रण कर लेता है, किंतु बाहरी वातावरण जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, उन पर उसका नियंत्रण नहीं रह पाता है। तो विलियम एंड लॉरेंस ने कहा है कि वातावरण उन समस्त बाह्य घटकों को सम्मिलित करता है जो संस्था को अवसरों अथवा जोखिमों की ओर अग्रसर करता है। इसी तरह से लक्ष्यों एवं कार्यों से संबंध होता है वातावरण का में समस्त तत्व के प्रति उसका उत्तरदायी होता है उद्यमी के लिए, जैसे सरकार, उपभोक्ता, आम नागरिक, कर्मचारी, विनियोजक, सरकारी संगठन इत्यादि। वातावरण उपयोगिता का सृजन माना जाता है। सूचनाओं का विनिमय होता है इसके अंतर्गत। और इस प्रकार से वातावरण की इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम इनकी विशेषताओं के आधार पर वातावरण के अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। थैंक यू।